मित्रों, आपका स्वागत है। आइए आज हम सब दशमलव संख्या का गुणा और भाग पढ़ते हैं और जानते हैं कि हम कैसे गुणा करेंगे और कैसे भाग करेंगे। सबसे पहले हमने 2.5 लिखा और इसको हमने 4 से गुणा कर दिया। 4 पंचे 20 हो जाएगा और 4 दूनी 8 और हासिल कितना आई थी, हो जाएगा 10। अब हम देखेंगे कि दशमलव कितने अंक के बाद में है। दशमलव हम किधर से गिनते हैं? अपने दाएं से बाएं की तरफ गिनते हैं। यहाँ पर 5 के बाद में दशमलव लगा हुआ है, मतलब 1 अंक के बाद में है, इसलिए हम 1 अंक के बाद में दशमलव लगा देंगे। और दशमलव लगाने का भी तरीका यही है कि हम दाएं से बाएं तरफ बढ़कर दशमलव लगाते हैं। तो हम दाएं से बाएं की तरफ बढ़ते हैं और 1 अंक के बाद में हम यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं और ये हमारा क्या प्राप्त हो गया? 10 प्राप्त हुआ। पहले 100 था और दशमलव लगाने के बाद में इस जीरो का कोई महत्व नहीं रह गया और हमको आंसर कितना प्राप्त हो गया? 10 प्राप्त हो गया। आइए और बड़ा हम कर लेते हैं गुणा। हमने लिखा गुणे में 8, 8 सत्ते 56, 56 की 6 हासिल आई 5, 8 छक 48 और 5 53, 53 के 3 हासिल आई 5, 8 चौक 32, 5 37 हासिल आई 3, 8 त्रिक 24 और 3 27। दशमलव कितने अंक के बाद लगा हुआ है? 1 2 3, 1 2 3। दशमलव हम कहा लगा देंगे? 3 अंक के बाद में। और ये कितना प्राप्त हो गया आंसर हमको? 27.736 प्राप्त हो गया। अब हम अगर संख्या इस तरीके से लिखी हुई है तब हम क्या करेंगे? ऊपर की संख्या में भी दशमलव है और नीचे की भी संख्या में दशमलव है। आइए सबसे पहले हम गुणा करते हैं। 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ा, 5 सते 35, 35 के 5 हासिल आई 3, 5 3 15 और 3 18 हो गया। तो 27 14, 14 के 4 हासिल कितना आई? 1 आई और 2 तिहाई 6 और 1 हासिल 7। जोड़ लेते हैं। 5 8 4 कितना हो जाएगा? 12, 12 के 2 हो गया और 1 और 7 8 और 1 हासिल 9। अब दशमलव हम कहाँ लगाएंगे? अब हम ऊपर के भी अंकों को जोड़ लेंगे और नीचे के भी अंकों को जोड़ लेंगे कि दशमलव कितने कितने अंक पर है। तो ऊपर हम देखते हैं 1 अंक के बाद दशमलव है, नीचे भी देखते हैं 1 अंक के बाद में दशमलव है। तो हम क्या करेंगे? दशमलव को 2 अंक के बाद लगा देंगे। 1 और 1 मिलके कितना हुआ? 2 हुआ। इसलिए दशमलव हम क्या करेंगे? 2 अंक के बाद में लगाएंगे। हमने यहाँ पर क्या किया? दशमलव लगा दिया 2 अंक के बाद में। और भी हम जानते हैं पूरा करते हैं। 7 का गुणा 6 से किया, 7 छक 42, 42 के 2 हासिल आई 4, 7 चौक 28 और 4 32, 32 के 2 हासिल आई 3, 7 त्रिक 21, 21 और 3 24 हो गया। फिर हमने 2 का गुणा 6 से किया, 2 छक 12 हो गया के 2 हासिल 1 आई, 2 चौक 8 और 1 हासिल 9 और फिर 2 तिहाई 6, 2 4 4 और 9 13, 13 की 3 हासिल 1 आई, 2 और 6 8 और 1 9। दशमलव कितने अंक के बाद में लगेगा? ऊपर 2 अंक के बाद में है दशमलव, नीचे 1 अंक के बाद। 2 और 1 मिलके कितना हो गया? 3 अंक। हम
को परिणाम में 3 अंक के बाद में दशमलव लगाना है। तो 1 2 3 हमने दशमलव यहाँ लगा दिया। इसी तरीके से और भी बड़ा गुणा हम कर सकते हैं। पांच का गुणा हमने 5 से किया, कितना हो गया 25 हो गया। हासिल कितना है 2, 5 दूनी 10 और 2 हासिल 12, 12 के 2 हासिल कितना है 1, 5 चौक 20 और 1 हासिल 21 के 1 हासिल 2 आए, 5 तेई 15 और 2 हासिल 17 हो। अब 6 दूसरी संख्या से गुणा करेंगे ऊपर, 6 पंचे 30, 30 के 0 हासिल 3 आई, 6 दूनी 12 और 3 कितना हो गया 15 हो गया। हासिल कितना आई 1, 6 चौके 24 और 1 हासिल 25, हासिल 2 आई और 6 त्रिक 18 और 2 हासिल 20 हो गए। तीसरे अंक से गुणा करते हैं, 4 पंचे 20, 20 के 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 हासिल 10 हो गया। और फिर 4 चौक 16 और 1 हासिल 17 हो गया। और 4 तेई 12 और 1 हासिल 13। सभी अंकों को हम जोड़ लेंगे, 5 2 6 2 7 5 12, 12 के 2 हासिल 1, 1 और 7 8 और 1 9, 2 3 5 और 1। दशमलव कितने अंक के बाद में लगाएंगे? ऊपर देख रहे हैं 3 अंक के बाद में दशमलव लगा हुआ है और नीचे कितने अंक के बाद में लगा हुआ है? 2 अंक के बाद में लगा हुआ है। अंकों को जोड़ते हैं तो 3 2 कितना हो गया 5 अंक हो गया। हम दशमलव 5 अंक के बाद में लगाएंगे तो 1 2 3 4 5। दशमलव हमारा कहाँ लग गया 5 अंक के बाद में लग गया। ये हमारा कितना हो गया परिणाम रिजल्ट 15.922625। इसी तरीके से हम कितनी भी बड़ी संख्या का गुणा कर सकते हैं और ऊपर और नीचे के अंकों को हम जोड़ लेंगे कि दशमलव कितने कितने अंकों के बाद में लगा हुआ है और जो हमारा रिजल्ट होगा या उत्तर होगा उसमें उतने अंकों के बाद में हम गिनकर दशमलव लगा देंगे। दशमलव के भाग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भाज्य में 3 लिखा हुआ है। 3 हमारा जो है 4 से छोटा है इसलिए 4 का पहाड़ा नहीं पढ़ा जा सकता है। हमने दूसरा अंक मिला है, कितना हो गया 34 हो गया। 34 हमारा 4 से बड़ा हो गया। अब 4 का पहाड़ा हम पढ़ सकते हैं 34 में। तो 4 8 32। 4 से 2 गए 2, 3 से 3 गए कुछ नहीं। अब हमको आगे का अंक उतारना है इस संख्या को बड़ा बनाने के लिए, जिससे हम 4 का पहाड़ा पढ़ें। तो ये जो दशमलव है इस दशमलव को हटा के हमने क्या किया यहां पर लगा दिया और 6 को हमने उतार लिया। फिर कितना हो जाएगा 4 6 24 हो जाएगा। घटाया 2, फिर हम क्या करेंगे 7 उतारेंगे। फिर हमारा कितना हो जाएगा 4 6 24। 4 7 28 बोलेंगे तो हमारा 27 से ज्यादा हो जाएगा। शेष फल हमारा कितना आया 3 आया और भागफल हमारा कितना आया 8.66 आया। इसी तरीके से अगर दशमलव सबसे पहले लगा है तब क्या करेंगे, दशमलव को हटा के हम सबसे पहले हम भागफल में लगा देंगे। अब सारी संख्या क्या हो गई फ्री हो गई। अब हम पहला अंक हमारा 5 से छोटा है इसलिए 2 अंक मिला है 27 हो गया। अब हम 5 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं 27 में। 5
25 हो गया। घटाया 7 से 5 गए 2, 2 से 2 गया कुछ नहीं, हमने 8 उतारा। 5 का पहाड़ा पढ़ा 28 में, 50 25 फिर गया हमारा। 8 से 5 गए 3, 2 से 2 गया कुछ नहीं, हमने क्या किया 5 को उतारा। 5 का पहाड़ा पढ़ा हमने कि 35 से ज्यादा ना जाए, तो 5 सतह हमारा कितना हो गया 35 हो गया। ये हमारा भाग हो गया। आइए एक भाग हम और करते हैं। हमने 7 से भाग दिया, 9 4 7, आइए सबसे पहले हम देखते हैं। पहला अंक हमारा 9 है जो कि 7 से हमारा बड़ा है, यानी कि 7 का पहाड़ा हम क्या कर सकते हैं 9 में पढ़ सकते हैं। तो 7 एक कम 7 हो गया। हमने घटाया कितना है 2 और 4 उतार लिया। 7 त्रिक कितना हो गया 21 हो गया। घटाया 3 आया, कट गया। अब हम क्या करेंगे 7 उतारेंगे। अब 7 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, 7 पचे 35 हो गया। घटाया 2 आया। अब हमको 8 उतारना है, लेकिन 8 जब तक नहीं उतर सकता जब तक इस दशमलव को हटा के हम भागफल में नहीं लगा देते। हमने 8 उतारा। 7 चौक कितना हो गया 28 हो गया। दोनों अंक हमारे कट गए। हमने क्या किया 5 उतारा। 5 हमारा क्या है 7 से छोटा है, यानी पहाड़ा नहीं पढ़ा जा सकता, इसलिए हमने 6 को भी उतार लिया। जब हम भाज्य से 2 अंक उतारते हैं तो एक जीरो हम भागफल में बढ़ा देते हैं। हमने क्या किया 2 अंक उतारा 56 को, इसलिए एक जीरो हमने भागफल में बढ़ाया। अब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि वो 56 से ज्यादा ना जाए, तो 7 अठे 56 हो जाए, कैंसिल हो गया। यहां संख्या लिखी है 2.7 और बटे में 0.5। इसका ये मतलब होता है कि जो नीचे वाली संख्या होती है ऊपर वाली संख्या को भाग करती है। तो हम क्या करेंगे कैसे भाग करेंगे, दोनों संख्या में दशमलव लगा है, जैसा हमने गुणा में ऊपर वाली संख्या में जिस संख्या को गुणा किया जाता था उसमें भी दशमलव होता था, और जिस संख्या से गुणा किया जाता था उसमें भी दशमलव होता था। तो हम दशमलव कैसे लगाते थे, यहां पर भी हमारा सेम वही कंडीशन है, दोनों संख्या में दशमलव है। तो हम कैसे भाग करेंगे, सबसे पहले हम गिनेंगे कि दशमलव कितने कितने अंक पर ऊपर नीचे लगा हुआ है। तो एक अंक के बाद में ऊपर लगा हुआ है, एक अंक के बाद में नीचे लगा हुआ है, इसलिए हम दशमलव को क्या कर देंगे हटा देंगे और भाग क्या करेंगे ऐसे कर लेंगे जैसे हम भाग करते हैं। 55 25 घटाया कितना है 2 आए। इसी तरीके से अगर हमारा लिखा है 3 7 8 4 3 0 और दशमलव लगा हुआ है इस तरीके से लगा हुआ है। अब हम देखते हैं ऊपर दशमलव कितने अंक के बाद में है 2 अंक के बाद में है, नीचे दशमलव कितने अंक के बाद में है 1 अंक के बाद में है। कैसे दशमलव हटे, हम इस 5 के पीछे एक जीरो लगा देते हैं। अब दशमलव हमारा क्या हो गया बराबर अंकों पर हो गया, इसलिए दशमलव को हम क्या करेंगे हटा देंगे और हम 50 लिखकर 37 84 30 को भाग कर देंगे। पहले हम पहला अंक देखते हैं 50 से छोटा है, दूसरा अंक देखें वो भी 50 से छोटा है, तीसरा अंक मिलाए अब 378 हो गया। अब हम 378 में 50 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, तो कितनी बार पढ़ेंगे 50 दूना 100 और चौका कितना हो जाएगा 200, छक्के 300 और सत्ते हमारा कितना हो जाएगा 350।
8 से 0 गए 8, 7 से 5 गए 2, 3 से 3 गया कुछ नहीं। कितना उतारेंगे? 4 उतारेंगे। अब हम 50 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे कि 284 से ज्यादा न जाए, तो 50 पंचे हमारा कितना होता है? 250 होगा। छक्के करेंगे तो हमारा 300 हो जाएगा, जो 284 से ज्यादा रहेगा। 4 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 2 से 2 गया कुछ नहीं। अब हम क्या करेंगे? 3 उतार लेंगे। पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 6 बार पढ़ेंगे। 300 हो गया, 4 और 3 हमारा आ गया घटाने पर, और 3 3 हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब कितना लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है। अब हम पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 8 बार पढ़ेंगे। 400 हो गया। शेषफल हमारा कितना आया? 30 आया। और भागफल कितना आया? 75 और 78 आया। इसी तरीके से अगर संख्याएं ऊपर लिखी होती हैं, जैसे यहां पर लिखा है 1.5, अब क्या करेंगे? यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे। ऊपर भी 0.2 अंक के बाद हो गया, नीचे भी हो गया। दशमलव को हटा देंगे और 150 से हम 34,347 को भाग कर देंगे। पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना जाएगा? 150 दूना 300, 4 उतारा। अब फिर हम क्या करेंगे? 150 का पहाड़ हम पढ़ेंगे कि 434 से ज्यादा ना जाए, तो 150 दूना कितना हो जाएगा? 300। अगर तिहिया करेंगे तो 450 हो जाएगा, जो 434 से ज्यादा होगा। फिर हम दूना ले जाते हैं, ये 300 हो गया, और 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे? 7 को उतार लेंगे। अब हम पहाड़ा पढ़ेंगे 150 का कि वो 1347 से ज्यादा ना जाए, तो हम कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे? 150 दूना 300 होता है, तो छक्के कितना होगा? 900 होगा। और 900 अट्ठे कितना होगा? 1200 होगा। और जब हम नवैया करेंगे तो हमारा वो क्या हो जाएगा? 1350 हो जाएगा। यानी हम पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 8 बार ही पढ़ेंगे। तो हमारा कितना हो गया? 0 और 8 पंचे 40, 0 और 8 एकम 8 और 4 12। शेषफल हमारा कितना हो गया? 147। भाग हमारी सही है या गलत है, इसकी पहचान ये है कि जब हम पहाड़ा पढ़कर घटाते हैं तो यहाँ पर जो संख्या आए वो संख्या हमेशा भाजक से छोटी होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर पहाड़ा पढ़ा तो घटाने पर हमको केवल 43 प्राप्त हुआ था, जो 150 से छोटी, यानी भाग हमारी सही डायरेक्शन में चल रही है। फिर हमने देखा कि हमने घटाया तो हमको घटाने पर कितना आया? 134 आया। 134 150 से छोटी संख्या है, इसलिए भाग हमारी अब भी सही डायरेक्शन में है। अंत में हमने फिर घटाया तो 147 आया। 147 150 से छोटा है, यानी भाग हमारी सही दिशा में चल रही है। आइए हम सब और भी प्रकार जानते हैं। 7 से भाग देना है 16 को, और इसको दशमलव के 3 अंक तक काटना है। कैसे काटेंगे? 7 दूनी 14 हो गया। कितना आया? 2 आया। अब हम क्या करेंगे? घटाने पर 2 आया हमको। अब आगे इस संख्या को बड़ा बनाना है, तभी हम 7 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं। हमने यहाँ दशमलव लगा दिया। इस दशमलव लगाने से यहाँ पर हमारी एक 0 बढ़ जाएगी। अब हम फिर पहाड़ा पढ़ेंगे। 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। घटाया हमने 6 आ गया। अब दशमलव हमारा लगा हुआ, फिर पुनः दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है,
इसी दशमलव से एक जीरो फिर बढ़ा लिया। 7 8 कितना हो गया? 56 हो गया। घटाया हमने, यहां से एक हासिल लिया, 10 हो गया। 10 से 6 गए 4 और 5 से 5 गए कुछ नहीं। फिर दशमलव लगा हुआ है, इसको हम फिर यहाँ जीरो लगा के संख्या को बड़ा कर सकते हैं। हमारा कितना हो गए? 7 5 35 हो गया। और घटाने पे हमारा कितना आएगा? 5 आएगा। इस तरीके से हम दशमलव लगाकर भाग कर सकते हैं। अब इसको हम कितना भी काटेंगे ये हमारा कटेगा नहीं, क्योंकि हम विषम संख्या से सम संख्या को भाग कर रहे हैं, इसलिए हमारा कटेगा नहीं। आइए हम सब दूसरी भाग सीखते हैं। सम संख्या से सम संख्या को भाग देते हैं और इसको दशमलव लगाकर काटते हैं। कितना हमारा जाएगा? 8 त्रिक 24 जाएगा। घटाया 1 आया, जीरो उतारा, 8 एक कम 8 हो गया। 10 से 8 को घटाया 2 आया। अब संख्या छोटी हो गई। अब पहाड़ा कैसे पढ़े? हमने यहाँ दशमलव लगाया और यहाँ जीरो बढ़ाया। 8 दूनी कितना हो गया? 16 हो गया। यहां से एक हासिल लिया, 10 10 से 6 गई 4, 1 से 1 गया कुछ नहीं। दशमलव लगा, हमने क्या किया? यहाँ पर जीरो बढ़ाया। 8 का पहाड़ा पढ़ा कि वो 40 से ज्यादा ना जाए। 8 पंचे कितना हो गया? 40। इसी तरीके से बड़ी संख्या को लेकर हम काट सकते हैं, जैसे हमने किया। 17 से हमने भाग दिया 386 को। 17 दूना 34 हो गया। घटाया 4 आया, 3 से 3 गया कुछ नहीं और 6। फिर हमारा कितना हो गया? 17 दूना 34 हो गया। घटाया हमने 2 और 1 आया। यहाँ हमने दशमलव लगाया और इसको बड़ा कर लिया। अब 17 का पहाड़े पढ़ेंगे कि 120 से ज्यादा ना जाए, तो 17 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं तो 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119 होता है। यहाँ पर 119 हो गया। घटाने पर कितना आया? 1 आया। अब हमको आगे बढ़ाना है, क्या करेंगे? दशमलव से एक जीरो हमारी बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी संख्या हमारी क्या रह गई? छोटी रह गई। अब हमको क्या करना पड़ेगा? दशमलव से एक बार में एक ही जीरो बढ़ा सकते हैं, 2 जीरो नहीं बढ़ा सकते। अब हम क्या करेंगे? भागफल में एक जीरो बढ़ाएंगे, तब यहाँ पर एक जीरो बढ़ा सकते हैं। अब 17 का पहाड़ हम पढ़ेंगे कि 100 से ज्यादा ना जाए, तो 17 पचे 85 हो जाएगा। और घटाने पे हमारा यहां से हासिल लिया 10, 10 से 5 गए 5 और यहाँ पर 9 बचा, 9 से 8 गए 1 और हमारा कितना आ गया? शेषफल 15 और भागफल 22.705 आ गया। इसी तरीके से हम दशमलव संख्या का भाग करेंगे। अगर संख्या हमारी दशमलव में दी हुई है तो हम दशमलव को कैसे हटाते हैं, इसको हमने सीखा। अगर संख्या हमारी दशमलव में नहीं दी हुई है और हमको दशमलव के कितने अंक तक काटना है, इसके बारे में हमने जाना।